हो जाना अमीर, 10 रुपए फालतू लेके। ये क्या हुआ, किस पे चिल्ला रही हो? हाँ, तुम्हें तो मैं हमेशा चिल्लाते हुए दिखाई देती हूँ। अब जैसे दिखाई देती हो वैसे ही तो बोलूंगा ना। हा हा हा, नॉट फनी। जो आदमी लोग ऑफिस में बैठ के आराम से काम करके हर संडे घर में फोन में घुसे रहते हैं ना, इससे घर नहीं चलता। हम औरतों की तरह बाजार, सब्जी मंडी, रिक्शे वालों से झिकझिक करनी पड़े तब पता लगे। तो झिकझिक करनी क्यों है? सीधा सामान लो और घर आ जाओ। लुट के आ जाए। टमाटर 60 रुपए किलो मिले हैं और धनिया 30 रुपए का 100 ग्राम दे रहे थे। और ये रिक्शे वाला पहले बिना बोले 20 रुपए में घर तक छोड़ जाता था, आज कह रहा है सामान लेकर के घर तक छोड़ने के 30 रुपए लेगा। बैठना है तो बैठो। ओहो, फिर क्या किया तुमने? मैंने तो खरी खोटी सुना दी खूब, लेकिन फिर उसी के रिक्शे से आना पड़ा। कोई और रिक्शा ही नहीं था वहाँ। अच्छा सुनो ना, कुछ हल्का फुल्का बाहर से ऑर्डर कर दो, खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है। क्या मतलब अब मैं बाहर से थक के आके घर में खाना भी बनाऊं? नहीं, मैं कह रहा था कि मैं बाहर जाके मैं ले आता हूँ ना कुछ। नहीं कोई बात नहीं, मैं घर पे ही बना दूंगी। एक दिन का भी आराम नहीं मिलता। नाराज क्यों हो रही हो? कर रहा हूँ ऑर्डर। मुझे तो लगा कि डोसा। हाँ डोसा कर दो, पास में है, जल्दी आ भी जाएगा। तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा सुनो, ये ना रख देना प्लीज़। सर आपका ऑर्डर। ये लो। सर 380 हुए, मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, रख लो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो 380 का बिल हुआ है, भैया के पास खुले नहीं है। तो चेंज लाने चाहिए थे ना भैया। ऐसे ही सबको 10-20 रुपए चेंज नहीं है के नाम पे देते रहे तो चला लिया हमने घर। मैं ला के देता हूँ मैम। इसके डोसे में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने उस डिलीवरी वाले को सुना दिया, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है ना? बात ये नहीं कि तुमने उसे बुरा बोला, मुझे चिंता इस बात की है तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों परेशान हो जाती है। हाँ, मुझे कहाँ परेशान होना चाहिए। मेरी शादी तो दानवीर करण से हुई है ना, मुस्कुरा के पैसे लुटाने चाहिए। बात पैसे लुटाने की नहीं है गरिमा, बात है सही जगह पैसे बचाने की। कि 10-20 रुपए बचाने से कुछ नहीं होगा। मुझे तुम बोल रही थी ना कि सब्जी वाला 60 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, तो वो सब्जी वाला अपने घर में टमाटर नहीं उगाता। और अगर रिक्शे वाला 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है ना, तो उसका काम तुम्हें बाहर तक छोड़ना है, ऊपर फ्लैट तक सामान पहुंचाना नहीं है। और वो डिलीवरी वाला, उसका तो काम है ना ऊपर तक ऑर्डर दे के जाना, फिर उससे 20 रुपए फालतू क्यों दे? एक्चुअली ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है गरिमा। हम अक्सर उसे ही सुनाते हैं जो हमारे सामने पड़ता है। अब देखो ना, ये डोसा जो है वो दुकान में 200 रुपये का मिलता है, पर ऑनलाइन मंगाने पर 380 का पड़ा है। लेकिन 180 ज़्यादा देने की बजाय तुम्हारा ध्यान उन 20 रुपये पे है जो चेंज ना होने की वजह से हमें डिलीवरी बॉय को देने पड़ गए। तुम कहना क्या चाहते हो गौरव? साफ साफ बोलो। मैंने ये खाना बाहर से मंगवा लिया इसलिए सड़ रहा हो ना? नहीं गरिमा, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि इन रिक्शे वालों को, सब्जी वालों को, डिलीवरी बॉय को देखना बंद करो। ये पैसा इसलिए नहीं कमाते कि अमीर हो जाएं, बल्कि इसलिए कमाते हैं कि इनका घर चल सके। पैसा कमाते हैं बड़े व्यापारी, जमाखोर, बड़ी कंपनियां। सोचो, अभी हम अपनी गाड़ी से 500 रुपये का तेल लगाकर किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, सुपर बाजार में जाएं और 10 रुपये सस्ती चीज़ ले आएं, तो हम लोगों को बचत दिखाई देती है। लेकिन इसके विपरीत एक रेहड़ी वाला दिन भर गली गली सब्जी फल बेचता है और वो 10 रुपये ज़्यादा मांग लेता है, तो हमें क्यों लुटेरा दिखाई देता है?
मैम आपके 20 रुपये। सॉरी वो चेंज थोड़ा आगे जाकर मिले इसलिए लेट हो गया। पानी पियेंगे भैया?